अमरक जी महादेव का मंदिर जिलों की नगरी उदयपुर में है और यहाँ पर ध्वजा महोत्सव होने जा रहा है। 5 दिवसीय ये आयोजन हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत 1 मास पूर्व यानी कि आज से हो गई है और 1 मास तक यहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन होगा और विशेष रूप से जो 5 दिवसीय आयोजन होगा वो 28 मई से शुरू होगा, जो 1 तारीख तक चलेगा। विशेष रूप से यहाँ पर जो आयोजन होंगे पूरी तरह से आध्यात्मिक होंगे और देश और दुनिया के कई भक्तगण इस आयोजन में आएंगे। महोत्सव बहुत भारी हो रहा है। देश और दुनिया में यूँ तो आपने कई शिवधाम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लिए चल रहे हैं अमरक जी महादेव मंदिर में और यहाँ अम्बरीश ऋषि की तपस्या स्थली के दर्शन हम कराएंगे आपको। यह बहुत ही खूबसूरत स्थान है। जिलों की नगरी उदयपुर के फूलों की घाटी चीरवा घाटी के पास में यह स्थान है। अमरक जी का 12वीं शताब्दी का यह मंदिर है और बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। जो भी यहाँ एक बार आता है बहुत ही आत्मीय आनंद की अनुभूति करता है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। यहाँ ध्वजा महोत्सव हो रहा है अमरक जी का, और अमरक जी जिन पर कृपा करते हैं वो धन्य हो जाता है अपने जीवन में। एक बार दर्शन करके अमरक जी के जो जाता है सभी मनोकामना अमरक जी उनकी पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आता है आनंदित हो जाता है अमरक जी के दर्शन कर। यहाँ महोत्सव हो रहा है बहुत भारी। 5 दिवसीय यह महोत्सव 28 से 1 जून तक चलेगा और 1 जून को यहाँ शिखर पर कलश स्थापित होंगे और ध्वजा चढ़ाई जाएगी। विभिन्न रूप से आयोजन होंगे। मंगल कलश यात्राएं महिलाएं निकालेगी और विभिन्न रूपों में महोत्सव के आनंद सभी भक्त लेंगे। क्या आयोजन हो रहे हैं देखिए हमारे साथ ये खास खबर। पृष्ठे आधिरोचादे देवाः वासुदेव सजाग्रया संकेत स्थल विप्रेम स्वस्थ है निरोगी रहकर सीएम की आप रक्षा करें, इसे हम प्रार्थना करके आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। शम क्षेत्र वाला नरवाणी नमस्करोमी जल छुड़ेगा अनेक पूजने क्षेत्र हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। अमरक जी महादेव का ध्वजा महोत्सव शुरू हो गया है और 1 मास तक यह महोत्सव चलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ध्वजा का पूजन अर्चन और शिला का पूजन अर्चन हो रहा है और विविध रूपों में पूजा अर्चना का महोत्सव ये चलेगा 1 मास तक। जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, शिलाओं की पूजा अर्चना हो रही है और ये आप देख रहे हैं शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी और ध्वजा महोत्सव में देश और दुनिया के हजारों लोग यहाँ पे शामिल होंगे। भव्य शोभा यात्रा के आयोजन होंगे, भव्य महायज्ञ के आयोजन होंगे और भव्य यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन होगा। हजारों लाखों लोग यहाँ पर इस महोत्सव में भाग लेंगे। आप भी आइए अमरक जी महादेव के दर्शन कीजिए और खूब अपनी मनोकामना भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कीजिए। भोलेनाथ जरूर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय अमरकनाथ। इन 5 देवताओं की 5 शिलाओं के नाम हैं। इनके नाम क्या है? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, रुद्र और सदाशिव, ये इनके 5 के देवता हैं। ठीक है, इनकी सभी की प्रतिष्ठा कीजिएगा, अक्षत रहेगा। ओम मानो पांचों पर अभिषेक करेंगे। ओम स्थापना करने के लिए ये ध्वजा की शोभा यात्रा निकल रही है। यहाँ पर विविध आयोजन हो रहे हैं। अमरक जी का स्थल बहुत ही आनंदित करने वाला है सबको। महायज्ञ होगा और इसके साथ ही ध्वजा महोत्सव होगा। हमारे साथ में अमरक जी महादेव मंदिर संरक्षण मंडल के ट्रस्ट के सचिव हैं। आप बताएं।
अनंत गणेश जी त्रिवेदी साहब, बताएं किस तरह से क्या आयोजन होने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि 35 साल से हमारी साधना है और भगवान आशुतोष ने हमारी बात सुनी और अब जाकर के मुहूर्त तय हुआ, जो कि 1 जून को मुहूर्त है। कलश चक्र ध्वजा चढ़ेगी, उसके पहले महारुद्र और सतचंडी होगा। 5 दिवसीय आयोजन है, जो आपने बताया 28 शुरू होगा और उसके पूर्व आज ध्वजादंड कर्म संपन्न हुआ है उसी निमित्त, और आज से फिर रुद्राभिषेक होगा उस दिन तक। ये मंदिर जो शिवधाम है वो नगर के उत्तर में है और हमारा विश्वास है कि उत्तर में इसका जीर्णोद्धार जब होगा, उदयपुर की समृद्धि और विकास इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसे मौके पर हम सब मिल करके इस इवेंट को, इस कार्यक्रम को एक मेवाड़ का कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। देश में और विश्व में एक शांति का सृजन हो, हमारा ये मंतव्य है। फूलों की घाटी जिलों की नगरी उदयपुर में है और चिरवा की घाटी ये कही जाती हैं। यहाँ पर इसके पास ही अमृत जी का मंदिर है। आप बताएं यहाँ पर किस तरह का आयोजन होने जा रहा है। आज तारीख को हमने कलश ध्वजा की शुरुआत की है और 28 मई को इसका कार्यक्रम पूर्ण रूप से शुरू होगा और 1 जून को ध्वजा कलश का कार्यक्रम होगा। उसमें उदयपुर के सभी आसपास के गांव के जितने भी प्रतिनिधि वगैरह, जितने भी सुकेर इंडस्ट्री के उद्योगपति वगैरह और जितने इस मेवाड़ के जितने भी साधु संत हैं, उन सबको हमने निमंत्रण देंगे। और इस आपसे भी निवेदन है, इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से एक ऐतिहासिक बनावें, ताकि ये एक तपोभूमि है। काफ़ी सालों से अमृत जी संरक्षक मंडल सभी काफ़ी लोग लगे हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोग इस आयोजन को देखने के इच्छा से, मगर उनकी भगवान की इच्छा नहीं थी तो वो परम लोग पधार के, बाकी काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि ये हमारे देखते हुए ये इस आयोजन का कार्यक्रम हुए। इसलिए आपसे भी निवेदन है, उदयपुर मेवाड़ पूरा इस क्षेत्र को, और ये बहुत तपोभूमि है, यहाँ गंगा बह रही है, इस ऐसी प्राकृतिक जगह और तपोभूमि को अपने लोगों को महत्व देना चाहिए, जबकि ये ऐसी भूमि है, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलती है उदयपुर के लिए। बंसी जी, किस तरह से उत्साह है आम जन में इस आयोजन के प्रति। लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। उदयपुर शहर हैं, आसपास की पंचायतें हैं। ये प्रोग्राम जो है ना, आज से करीब 35-36 वर्ष पूर्व सभी समाज कंटकों ने इस क्षेत्र को खाने की चेष्टा की थी। और आसपास जो आप पहाड़ियों और हरियाली देख रहे हैं आप पीछे, ये सारी इंडस्ट्रियल मतलब प्रशासनिक लोगों ने, राजनेता और प्रशासनिक लोगों ने मिलकर सारी ज़मीनें फैक्ट्रियों के लिए अलाउड करा दी थी। फैक्ट्रियों के लिए फाउंडेशन बन गए थे। यहाँ मंदिर नाम से लोग बाग दाल बाटी, और यहाँ एक नहीं कहना चाहिए अपना मुंह ख़राब करने के ऐसे कोई बुरे कर्म यहाँ किए जाते थे। कहते हैं गांजा ताश वगैरह अनैतिक काम यहाँ वांछित लोग करने लगे थे। ऐसे में हम ये आसपास की पंचायतों वाले और हम सभी जो अभी आप देख रहे हैं, अनंत गणेश जी हो आज हमारे बीच में नहीं रहे, संतोष जी चित्तौड़ा, कई लोग हैं, इस तरह मोहन जी हैं, कई इधर रह के अपने चिरवा के सरपंच थे अपने, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। दाई जी जोत सिंह जी हैं, ये सभी हमारे साथ में थे। घनश्याम सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, पास में अमर मार्बल वाले ये हैं हमारे दिलीप जी तलेशरा हैं। इस तरह से कई लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं और भगवान महादेव की एक कृपा रही, मातेश्वरी कृपा रही, बहुत ही कृपा अब हो रही है महादेव की। जिस तरह से ये स्थान विकसित होने जा रहा है और एक आध्यात्मिक रूप से ही बल्कि टूरिस्ट रूप से भी यहाँ पर देश और दुनिया के लोग आते हैं, किस तरह का उत्साह है उनमें, जी बताएं। प्रभास जी राजगढ़िया हैं। ये स्थान तो बहुत पुराना पुरातत्व है और अभी हम लोग को इसकी पहचान 35 साल पहले हुई और ये आने वाले समय में उदयपुर के लिए बहुत बड़ी एसेट है। ये बहुत जागृत स्थान है, गंगा का उद्गम है यहाँ पे, और आने वाले समय में पूरे उदयपुर वासी का कल्याण होगा। ये स्थान में इतनी ताकत है कि पूरे देश को, प्रदेश को, अपने लोगों को काफ़ी ऊंचा उठा सकते हैं। इसको, इसकी शक्ति को समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में इसकी पहचान हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं है कि इस स्थान को सब लोग सहयोग मिलकर यज्ञ को अच्छे से पूजा कराएं। भाई साहब, किस तरह का उत्साह यहाँ देखा जा रहा है सभी भक्तों में। अमृत महादेव संरक्षक मंडल के हाथ में ये काम जब उन्होंने लिया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो हर सदस्य ने पूरे तन मन से सहयोग किया। और इसका मतलब जो महादेव का जो स्थान है वो मतलब अनंत शांति देने वाला है। आदमी आता है 5 मिनट यहाँ बैठता है, उसकी सब चिंताएं दूर होती है। और उदयपुर के पास में इतना बढ़िया स्थान और इतनी बड़ी जो ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पर, वो बहुत ही पास में बहुत बढ़िया स्थान है। बहुत आनंद आया आज। हाँ, बताओ। भगवान की दर्शन करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। इस इतनी खुली जगह पर भगवान का मंदिर है, यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। विविधता से यह आयोजन हो रहा है महामहोत्सव, उसमें देश भर के विभिन्न
पांडित्य के प्राप्त लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे सभी भक्तगण। बताएं, हमारे साथ में आचार्य जगदीश जी श्रीमाली हैं, बताएं कैसा आनंद यहाँ पे आम भक्तों का आएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति शुद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। मैं भगवान अम्बरीश आशुतोष को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, ये जो पावन भूमि है मेवाड़ की धरा पर, ये महाराज अम्बरीश की तपस्थली है। अमरक नाम जो है अम्बरीश, महाराज अम्बरीश के नाम पर है। किसी समय में प्राचीन काल में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि महाराज अम्बरीश ने यहाँ तपश्चर्या की थी और उनके द्वारा स्थापित ये भगवान शिव का मंदिर है और कई वर्षों से उपेक्षित था उदयपुर के क्षेत्र में। उदयपुर के इस कुछ धार्मिक प्रबुद्ध जनों ने एक संकल्प लेकर के इस कार्य को विशिष्ट रूप से पुनः इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संकल्प लेकर के इस कार्य को करने की चेष्टा की है और इसमें पूर्णतः सफल भी हुए हैं। अभी वर्तमान में आज जो है यज्ञ भूमि का पूजन हुआ है, शिलाओं का पूजन हुआ है, यज्ञ मंडप का पूजन हुआ है, महाध्वज का पूजन हुआ है और करीब 5 दिवसीय दिनांक 28 मई से लगा करके 1 जून तक इस कार्य को किया जाएगा, यज्ञ को संपन्न किया जाएगा। इसमें महारुद्र यज्ञ होगा, होमात्मक महारुद्र होगा, सचंडी महायज्ञ होगा एवं इसमें करीब 40 ब्राह्मण होंगे, आचार्य, उपाचार्य, ब्रह्मा, उपदेष्टा, गणपति सदस्य इत्यादि, और चारों वेदों के वैदिक भी होंगे। और हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि उदयपुर में एक ऐतिहासिक और ऐसा सांस्कृतिक यज्ञ हो कि जैसे इससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ऐसा संकल्प लेकर के सभी का कल्याण हो, सभी एक दूसरे को भद्र की कल्याण की दृष्टि से देखें और इस उदयपुर का अभ्युदय हो, इस राष्ट्र का अभ्युदय हो, कल्याण हो, ऐसी भावना का संकल्प लेकर के हम परम पवित्र पावन संकल्प के साथ में इस यज्ञ के आयोजन को संपन्न करने जा रहे हैं। पर आ रहा है सबको अमरक महादेव की पावन भूमि से सभी को हर हर महादेव। यह जो स्थान है बड़ा रमणीय है और आत्मरंजन के लिए श्रेष्ठ है और धर्म ध्वज आप देख रहे हैं प्रशस्त होने जा रहा है, जो जनता का कल्याण करेगा, धर्म के प्रति उनको आसक्त करेगा और शिव के सानिध्य में सबका कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आया है आज अमृत जी महादेव पर अमृत ऋषि के द्वारा जो तपोभूमि थी, संत ने जो यहाँ पर भारी तपस्या की थी वो अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु वह सर्व जीवों के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए भारी तपस्या की थी और उसी का कारण है कि लगातार किसी भी परिस्थितियों में यहाँ पर गंगा जो है अपना प्रवाह समान रूप से रखती है। ऐसी तपोभूमि को कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के कूट करने का प्रयत्न किया था। उससे बचाने के लिए कुछ भक्तों के मन में वेदना हुई, कष्ट हुआ और उन्होंने एक संघर्ष प्रारंभ किया। भगवान की कृपा से, भगवान आशुतोष की कृपा से सफल हुए और अब जो मुख्य रूप से ध्वजादंड और कलश का कार्य शेष रह गया था, इन सब बंधुओं के और मेवाड़ के प्रमुख लोगों के सहयोग से यह ध्वजादंड का कार्यक्रम जब पूर्ण होगा तो आशुतोष भगवान के इस दर्शन में जो कमी रह रही है उसकी पूर्ति हो पाएगी और भक्तजन इसको लेके गए। यह एक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ पर विकास ये कार्य होना चाहिए, विकास का ध्वजा का ये काम। जय अमरक जी महादेव पर बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है और विशेष रूप से ये आयोजन सबके लिए ऐसा आयोजन होगा जो अपने जीवन में बहुत ही आनंद करने वाला होगा। ये अम्बरीश ऋषि की पवित्र भूमि है, तपस्या स्थली है और यहाँ पर जो भी एक बार आता है वो आनंदित हो जाता है। यहाँ ध्वजा महोत्सव हो रहा है और हमारे साथ में देवस्थान विभाग से अधिकारी हैं जतिन जी गांधी, काफ़ी ऊर्जावान अधिकारी हैं और इनके आने के बाद में कई आयोजन बड़े बड़े हुए हैं और होते जा रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है और इस भूमि की और इस महोत्सव की क्या कहना है आपका? अरावली की सुरम्य वादियों में बसा हुआ अमरक महादेव बहुत ही प्राकृतमय और सुरम्य वातावरण में बसा हुआ 12वीं शताब्दी का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर आने से एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक देवस्थान विभाग का सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर है, लेकिन इसके संरक्षण को लेकर जिस तरह के प्रयास आनंद गणेश जी त्रिवेदी जी और उनकी टीम ने किए हैं, आज दिन तक जो अथक प्रयास किए, उनकी वजह से ही ये इस मंदिर का संरक्षण आज हो। अमरक जी का उत्सव शिखा ध्वज चढ़ाने का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठतम कार्यक्रम है। पूजा अर्चना करने के बाद ध्वजा चढ़ाने का यह कार्यक्रम है, उसमें हम सभी लोग सहभागिता करें और देवी माँ की पूजा भी होने वाली है, आदिदेव महादेव की भी पूजा होगी और इनके द्वारा शिखर ध्वजा रोहण होगा और इस सारे कार्यक्रमों में हम सब लोगों को भाग लेना चाहिए, उत्सव में भाग लें, यही निवेदन करते हैं।
जय महादेव। महिलाओं में कितना उत्साह है इस आयोजन के महोत्सव के प्रति? सनातन संस्कृति की एक बड़ी वाहक महिलाएं शक्ति होती है, तो ये शक्ति पूर्ण रूपेण इस कलश स्थापना और ध्वजा जो चढ़ने वाली है उसमें सहभागी बनेगी। अधिकतम संख्या में यहाँ के क्षेत्र की बहनें भी रहेंगी और शहरी क्षेत्र से भी, क्योंकि अमृत जी की मंदिर की बहुत आस्था है और सावन के महीनों के उत्सव तो बहुत ही सुंदर होते हैं, पर ये वैशाख माह बहुत धर्म कर्म का माह माना जाता है। इसमें इतना सुंदर आयोजन होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या बहनों की यहाँ रहने वाली है। 28 मई से 1 जून तक जो होने वाला है, बहुत विशाल कार्यक्रम होगा और वैसे भी धर्मस्थली के रूप में अमृत जी का एक अपना विशेष महत्व है और यहाँ भगवान शंकर का जो पवित्र स्थान है, यह सिद्ध स्थल रही है, तपोभूमि रही है। उस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारे, विशेषकर यही मेरा एक धार्मिक आग्रह है। कितना उत्साह है युवाओं में इतना, आसपास के कम 10-20 गाँव में इतना उत्साह है। ऐसा प्रोग्राम पहली बार इस अमृत जी महादेव में हो रहा है और ध्वजा कलश जो हो रहा है उसका काफ़ी लोगों में उत्साह है। बताओ कैसा आनंद आता है यहाँ पे आके? यहाँ पर आके मन को एक आत्मिक शांति मिलती है। बहुत ही रमणीक और बहुत ही धार्मिक पवित्र स्थान है। मन को एक अतुल्य शांति मिलती है। ये जो पूर्णिमा है ना, होने वाला है ध्वजा का और कलश का, ये हमारे बहुत आनंद का विषय है। अमृत ऋषि का स्थान उदयपुर में सबसे प्राचीन स्थान है। यहाँ भगवान अमृत जी ने तपस्या की, अपनी ट्रस्ट के लोगों ने भी काम, और यहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने बहुत काम किया और जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी बताइए। अमृत जी में 1 तारीख को यहाँ पर कलश का स्थापित होगा और यहाँ पर सभी कलश यात्रा जब चलेगी तो सभी महिलाएं एकत्रित हुए, हम बड़े उत्साह से सभी महिलाएं उसमें एकत्रित होंगी। मैं प्रतापपुर रहता हूँ, पप्पू से राजपूत है यहीं पे। और अमृत महादेव जी में अभी जो ये ध्वजा कलश का जो शुभारंभ हो रहा है, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी 1 मई को। सभी से निवेदन भी करता हूँ सभी आके यहाँ पे सहयोग भी करें और भव्य यात्रा का, मतलब शोभा यात्रा का, कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। सभी का सहयोग मेरा अच्छे युवाओं में आज अमृत महादेव जी जो काफ़ी दिन की प्रतीक्षा और मेहनत के बाद आज वो दिन आया है, तो काफ़ी युवाओं में भी उल्लास है कि हाँ होना चाहिए भगवान के मंदिर में और अपने हिंदू धर्म में काफ़ी। आप नाम? महेश भाई सोमपुरा, मैं जीर्णोद्धार में है। मैंने यहाँ मंदिर में 2000 से 2000 काम किया, फिर यहाँ पर जितना काम किया ना उसमें मेरे को बहुत, शिवलिंग का भी मैंने पूरा जीर्णोद्धार किया। मन का विषय है कि आज अमृत महादेव जी मंदिर में हम भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। आज हवन पूजा शुरू करिए। ध्वजा जो होगी उसका 28, 29, 30 और 31 एक बार ध्वजा होगी, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग आएंगे और बड़ा एक आनंद का विषय होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूँगा, आज गुलाब बाग के बाद ये ऑक्सीजन जोन, सबसे बड़ा ऑक्सीजन जोन है अमृत महादेव। बहुत अति सुंदर है, बहुत प्यारी भगवान का स्थान है महादेव का है। आमजन बहुत आनंद है और चारों तरफ सब लोगों की डिमांड थी कि ध्वजा कलश कब होगा। अब ठाकुर जी की कृपा हुई है, ध्वजा कलश का आदेश हुआ है, तो सब तरफ लोगों का यह है कि हमको सबको बुलाया जाए और बहुत धार ध्वजा से इस ध्वजा कलश को किया जाए। अमृत जी महादेव आते हैं, सभी भक्त बहुत ही मनोकामना करते हैं और महादेव जरूर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिसके भी मन में जो भी मनोकामना होती है महादेव को समर्पित करता है और महादेव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप बताएं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मैं प्रेमशंकर मेहता, उदयपुर से आया हूँ और यहाँ बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है। यहाँ दर्शन के लायक। धन्यवाद। भक्त भले ही किसी के भी हों, श्याम के हों या राधा के, कृष्ण के हो या राम के, लेकिन भोले को कोई भूलते नहीं हैं। हाँ बताएं क्या कहना है? मैं रुचि अग्रवाल, मैं उदयपुर से आई हूँ। अमृत महादेव जी में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मंदिर है ये। यहाँ भी 1 महीने तक रोज अभिषेक होगा, ध्वजारोहण होगा और वो 28 तारीख से 1 तारीख तक चलेगा। जय महाकाल। हाँ बताओ कैसा आनंद आता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा फील होता है इधर आके, बहुत अच्छा माहौल है इधर का। क्या नाम है आपका? रीना पटेल। अच्छा आप बताओ। मेरा नाम करुणा धावई है और यहाँ आके बहुत मन को शांति मिलती है और दर्शन करके मन को अच्छा लगता है। नाम राकेश कुमार गुप्ता, मैं उदयपुर से हूँ। जहाँ ओमकार है वहाँ संस्कार है, इसी की अनुभूति यहाँ पर आकर होती है। आप बताओ। मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छी जगह है। बोल अमृत महादेव की जय। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आज से आरंभ हो गया है और आने वाले 5 दिनों में बहुत ही यहाँ प्रोग्राम होगा। ध्वजा होगी, कलश चलेगी और चैनल के माध्यम से हम आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं कि सब परिवार पधारे और आनंद ले। बोल अमृत महादेव की जय। आनंद आता है आप?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। नैसर्गिक वादियों में बसा अमरक जी का यह स्थल बहुत ही आकर्षक है और सुंदरतम भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी सुंदरता बहुत ही आनंदित करने वाली है और रोमांचित भी। यहाँ पर कितनी भी गर्मी के मौसम में आओ, बहुत ही यहाँ पर सुकून आनंद मिलता है। कहीं एसी में ही हम बैठे हों, पूरा वातानुकूलित मौसम यहाँ पर मिलता है और बहुत ही ठंडक के साथ में सुकून का एहसास होता है, आनंद की अनुभूति होती है और आध्यात्मिक की भी बहुत ही यहाँ पर सुकून और आनंद की अनुभूति होती है जो भी भक्त यहाँ पर आता है। इतनी श्रद्धा और विश्वास आस्था है यहाँ। मेरा नाम राहुल श्रीमाली है। अमरक जी महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे खाली बड़गांव पंचायत समिति से लेके नहीं, पूरे मेवाड़ से और बाहर से लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। सभी के मनोरथ हमेशा जब पूर्ण हुए हैं तो यहाँ पे प्रसादी की जाती है और अपने भारत से भी नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आ रहे हैं। और पता है जैसे 28 मई को बहुत बड़ा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे यहाँ से गाँव से लोग आ रहे हैं और मैं अमरक जी महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार कोरोना जैसे महाबीमारी को भी महादेव की कृपा से ख़त्म किया था, उसी प्रकार भविष्य में भी हमारे मेवाड़ को, हमारे भारत देश को इस महाबीमारी और भी कोई बीमारी आए या और किसी प्रकार का कष्ट आए वो दूर करे। भोलेनाथ की कृपा से सभी आनंद रहे, सभी मस्त रहे, सभी प्रसन्न रहे। जय महादेव, जय गीनाथ। बहुत अच्छा लगता है। शिव जी हमेशा से मेरे साथ है और शिव जी हमेशा मेरे साथ रहे, बस यही मनोकामना है। हर हर महादेव। मैं 2007 से इस मंदिर में आ रही हूँ और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे आने से एक मन की बहुत शांति है। मेरी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। 28 मई को ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को पधारना है। मेरी तरफ से अनुरोध है आप सभी को। और आज हम फिर महीने की नई शुरुआत करें और इसी मंदिर से स्टार्ट करें और ये महीना हमारा बहुत अच्छा रहे। हर हर महादेव। बहुत ही शिव महाकाल हैं, सृष्टि के जो है जनक हैं, जिन्होंने कि सारा कष्टों को निवारण कर रखा है। इस मंदिर में आते ही सबसे पहले तो बहुत इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ आते ही एक आत्मविश्वास ज़बरदस्त आ जाता है। इतनी सुंदर वादी के अंदर ये बना हुआ मंदिर है और भगवान की जो प्रतिमा है वो अपने आप में इतनी विलक्षण है, अपने आप बोलती हुई है कि आप उनसे अपनी मन की सभी बातें कर सकते हो। अपना जो आनंद आता है। हर हर महादेव। मैं यहाँ काफ़ी सालों से आती जा रही हूँ और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे जो अनुष्ठान होने जा रहा है, आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत अच्छा मंदिर है और ये जानते हैं, जैसे कि कहते हैं लोग, कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं, शिवयुग चल रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था शिव जी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज की तारीख में। और अमरक जी महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, ओ मेवाड़ाधीश की जय, ओ सावलिया सेठ की जय, आज के आनंद की जय। हर 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 बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर महादेव, हर महादेव। माने प्यारी लागे, माने प्यारी लागे, माने मीठो मीठो